प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह आवेदन किया है और रिक्वेस्ट किया है कि जो राज्यसभा सदस्य हैं वो भी लोकसभा में जाइए चुनाव लड़ें। क्या बेगूसराय से राकेश सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं? हालांकि वो पार्टी का डिसीजन होगा जैसा कि आप कहेंगे, लेकिन अगर कहा जाता है तो क्या आपकी तैयारी पूरी है? देखिए, हमारी पार्टी में व्यक्तिगत राय का महत्व नहीं होता है और पार्टी में डिवीजन ऑफ थॉट और डिवीजन ऑफ लेवल है। जो पार्टी का नेतृत्व निर्णय करता है, नेतृत्व ने मुझे कहा पटना ग्रामीण में जाकर लाभार्थी संवाद करना, मैं किया। नेतृत्व ने कहा कि महाराष्ट्र के अमरावती में जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा कर, मैं अमरावती गया। नेतृत्व ने मुझे भागलपुर भेजा तो मैं भागलपुर गया। नेतृत्व जिस कार्यकर्ता को जो काम देती है, कार्यकर्ता प्रतिबद्धता के साथ उस काम को स्वीकार करता है। नेतृत्व और कार्यकर्ता के बीच एक जीवंत सहज संबंध रहता है। मुझे लगता है कि नेतृत्व का फैसला ही कार्यकर्ताओं के लिए मुकुट की तरह होता है। नेतृत्व जो फैसला करता है, जो स्वीकार करते हैं, वो कार्यकर्ताओं का मुकुट बन जाता है। बात करते हैं मुद्दों की, तो जिस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री कहते हैं केवल 4 जाति, बिहार में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराने का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मुद्दों पर भी भिन्नता है। और नीतीश जी पर जो सवाल पूछे कि कितना विश्वास है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी कहते हैं मोदी जी गारंटी देते हैं, क्या नीतीश जी की गारंटी वो नहीं? देखिए, माननीय नीतीश जी ने कल ही बेगूसराय की सभा में 2 तारीख को कहा था, हम चले गए थे, हम अस्थायी रूप से यहाँ हैं। नीतीश जी एक सुलझे हुए लंबे समय तक बिहार की राजनीति में शीर्ष पर रहे। वे विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक संबंध नहीं, कार्यकर्ताओं का एक स्वाभाविक सामाजिक संबंध है जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। इसलिए यह गठबंधन गांठों का बंधन नहीं है, ये दोनों के मन मिलने का एक प्रक्रिया है और हम सब साथ हैं। जहाँ तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया था। जब हम कैबिनेट में थे तब इसका फैसला हुआ। किसी भी गणना का उपयोग जनता के हित के लिए, हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी का उपयोग समाज को पीछे ढकेलने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 जातियां बताई हैं, देश की नई युवा पीढ़ी आज उसके प्रति उत्साहित है। जो उस प्रकार के जातीय और सांप्रदायिक विमर्श से परेशान होती थी, आज नौजवानों से बात कीजिए, उसे लग रहा है कि हम आधुनिक भारत के हिस्से हैं, जिस भारत में हम उन संकीर्णताओं से बाहर निकल रहे हैं और जिसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री हैं जो इस देश के आध्यात्म को, इस देश में सबको मानते हैं शंकराचार्य जी का दर्शन और शंकराचार्य जी का अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है। इस देश के आध्यात्म को दर्शन से अलग नहीं किया जा सकता है। नेहरूवादियों ने अध्यात्म को कुचलने का काम किया, इस देश के लोगों के मन में धर्म और अध्यात्म के प्रति अपराध बोध डालने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार, भगवान राम मंदिर का उद्घाटन, समय सीमा बनाना, उज्जैन में एक महाकाल के कॉरिडोर का निर्माण, इन सब के द्वारा इस और अंत में जाकर समुद्र के नीचे डुबकी लगाकर द्वापर युग के द्वारका नगर जो डूब चुका था, वहां जाकर उनका दर्शन करना, उनका पूजन करना, यह कहकर उन्होंने भारत के सभ्यता को एक पुनरुत्थान की एक नई कहानी रची है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश दुनिया के सर्वोच्च, सभी लोकप्रिय नेताओं में से एक सर्वोच्च है। और जो पुतिन रूस के राष्ट्रपति, या बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, या माइक्रोन मॉरिसन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन सब के निर्णय करने में आज नरेंद्र मोदी जी की उस मंडली में एक महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। ये भारत का सम्मान है। आज भारत सम्मान के साथ अपनी संप्रभुता को अटूट बनाते हुए देश में आगे बढ़ रहा है। 370 हटाने के ऊपर कहा जाता था, हटाने पर देश में खून की नदी बह जाएगी। आज 370 हटने के बाद वहाँ पंचायती राज व्यवस्था सफल हो रही है। वहाँ के ओबीसी को, वहाँ के गुर्जर समाज को, वहाँ पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए गए हिंदुओं को न सिर्फ विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। एक एकलव्य था जो वाल्मीकि समाज का बेटा था, एमए पॉलिटिकल साइंस था, उसे कहा गया तुम सफाई कर्मचारी ही हो सकते हो जम्मू कश्मीर में, आज वो प्रोफेसर होने की स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति लाने का काम किया।